नमस्कार बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस पाठ के अंदर आपका दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसमें निदा फाजली जी ने कुछ उदाहरण पेश किए थे, जिसमें सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज के पिताश्री जो है वो चोटे को, एक छोटे से जीव को अपने घर वापस छोड़ने जाते हैं जो बेघर हो चुका था। बाद में धर्म ग्रंथों के अनुसार जो पैगंबर है जिन्होंने एक घायल कुत्ते को दुत्कार दिया था, मतलब उसका तिरस्कार कर दिया था, उसको गलत तरीके से बोलने के लिए वो पछताते रहे, पूरे जीवन रोते रहे। उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आजकल ये प्रकृति है, जो नेचर है, जिसको हमारी आबादी बढ़ती गई, जिसके कारण हमने ही समंदर को, पेड़ों को काटना शुरू किया, समंदर को धकेलना शुरू किया, जिसकी वजह से बेवक्त बारिशें आने लगी, गर्मी में और ज़्यादा गर्मी, भूकंप, सैलाब, तूफान, नित नए रोग जो आप देख रहे हो। तो ये सब प्रकृति जो है उसके असंतुलन के परिणाम है। जो नेचर की, मतलब प्रकृति की सहन शक्ति जो होती है उसकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है, और जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब जो सहन शक्ति जो है वो अब प्रकृति सहन नहीं कर सकती, तो क्या होता है इसका एक उदाहरण हमने शुरू किया था पिछले वीडियो में, जिसमें बम्बई के अंदर एक डरावना दिन था। उस दिन सभी अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने ईश्वर और भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। वहां तक हमने पढ़ा था। अब वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। यानी हथियाना जो है उसका अर्थ होता है हथियाना, मतलब कब्जा कर लेना उस जमीन पर। तो आजकल ये जो बड़े बड़े बिल्डर हैं बम्बई के अंदर या पूरे देश में, जो समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं, उसको उस पर कब्जा कर रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, जो टांगे फैला के बड़े आराम से वो पड़ा था, उसने उस टांगों को समेटा, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। बाद में उस टांगे को समेट कर वो थोड़ा सिमट कर बैठ गया, सिकुड़ कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू मतलब अपनी ही पैर अपनी छाती से लगाकर उकड़ू होकर वो बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जब धीरे जहां तक हो रहा था वहां तक उसने सहन किया, लेकिन जब ये मनुष्य जाति ने प्रकृति को परेशान करना शुरू किया, समंदर को पीछे धकेलना शुरू किया, तो सहन शक्ति थी तब तक सहन किया। बाद में वही समुद्र जो है उसने अपने गुस्से को रोकना वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, मतलब जो बड़ा होता है शरीर में उसे कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। जब उसे गुस्सा आता है तो फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। जो समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज
जो उसकी सतह पर पानी में तैर रहे थे, तो समुद्र ने गुस्से के कारण उन 3 जहाजों को, बड़े बड़े जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह, मतलब बॉल की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया, उछालकर। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधेमुन मतलब मुंह के बल गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूटकर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। यानी तीनों जहाज अलग अलग दिशाओं में, पहला जहाज जो था वो बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधेमुन मतलब मुंह के बल गिरा, दूसरा जो है वो वर्ली के समंदर के किनारे, और तीसरा जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानी जो है मतलब प्रवासी लोग जो है उनका नज़ारा बना। वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। यानी वो ऐसे उन जहाजों को समुद्र ने इतनी ताकत से फेंका कि वो जहाज टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर से वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। काबिल मतलब लायक। तो ये जो तीनों जहाज समुद्र ने अपने गुस्से के कारण जो फेंके, उसमें से अब चलने फिरने के लायक कोई जहाज बचा नहीं। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले, मतलब हमारे जो लेखक है उनकी माँ जो है वो कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। मतलब जब संध्या का समय होता है, जब सूरज ढलने का समय होता है, उस समय किसी भी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मान्यता है हमारी और हमारे पूर्वजों की कि उस समय अगर पेड़ के पत्ते अगर आप तोड़ते हो तो पेड़ रोते हैं, बद्दुआ देते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं, मतलब श्राप देते हैं कि जब संध्या का समय होता है, दिया बत्ती का समय होता है, उस समय कभी भी पौधों से फूल नहीं तोड़ने चाहिए। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। जब दरिया जो है, समुद्र है, उसको अगर आप सलाम करते हो, उसे नमन करते हो, तो दरिया बड़ा खुश होता है, ऐसा माना जाता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। मतलब यहाँ लेखक ने कहा है कि जो कबूतर है उसको सताना नहीं चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो उनके पीर गिने जाते हैं, जो उनके महात्मा गिने जाते हैं, हजरत मोहम्मद, उनको वो बड़े अजीज हैं। अजीज मतलब प्यारा। यानी वो जो कबूतर है वो हजरत मोहम्मद को बड़े ही प्यारे हैं, इसलिए उसको परेशान मत करो, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक की माँ लेखक को कह रही है। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मतलब जो हजरत मोहम्मद है उन्होंने अपनी मज़ार, मज़ार मतलब दरगाह, ये जो हजरत मोहम्मद की मज़ार है, दरगाह है, उसके नीले गुंबद पर, गुंबद मतलब शिखर, तो उन्होंने अपने मज़ार के नीले गुंबद पर, शिखर पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी। इजाज़त मतलब आज्ञा दे रखी है, जहां कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। जो मुर्गा है उसे कभी परेशान ना करो, ऐसा लेखक जो है उनकी माँ कहती है कि कभी भी मुर्गे को परेशान ना करो, क्योंकि वह मुल्ला जी से भी पहले
मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। अजान आपको भी मालूम है, जो दरगाहों में, मस्जिदों में सुबह सुबह जो पढ़ी जाती है उसे अजान कहते हैं, जिसको मुल्ला जी पढ़ते हैं। तो यहाँ लेखक की माँ कहती है कि मुल्ला जी से भी पहले जो हमें जगाता है वो मुर्गा है, इसलिए उसे परेशान मत करो। इसके बाद दो कविताओं की पंक्ति है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। ये दो छोटी पंक्तियां हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। इसका अर्थ है बहुत बड़ा है। इसमें कहा गया है कि सबकी पूजा एक सी, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी, सब भगवान को याद करते हैं, क्योंकि सब जो है सारे जीव वो भगवान के बनाए हुए हैं। तो यहाँ लिखा है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मतलब पूजा तो हर कोई, ईश्वर को हर कोई याद करता है, भगवान को हर कोई याद करता है, लेकिन सबकी रीत जो है वो अलग अलग है। जैसे हम मनुष्य जाति में ही गिने तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग अपने अपने भगवान ईश्वर को अलग अलग रीतों से याद करते हैं। कोई दंडवत प्रणाम करता है, दिया अगरबत्ती जलाता है, कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, धूप जलाता है। तो अलग अलग तरीके से सब अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पहली लाइन का मतलब यही है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। मौलवी साहब जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं, अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं। और वैसे ही जो कोयल है, जो पक्षी है, वो अपनी ही आवाज से अपने ईश्वर को याद करते हैं। वो जो कोयल है वो गीत गाती है, मतलब जो वो आवाज निकालती है, समझा जाता है कि वो अपने ईश्वर को, अपने प्यारे व्यक्ति को याद करती है। तो ऐसे ही हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य जो है वो अपने भगवान को याद करने के लिए अपनी अपनी रीतों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ दो लाइन में कहा गया है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अब इससे आगे है, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक कह रहे हैं, निदा फाजली जो है वो निदा फाजली जी कह रहे हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में दो रोशनदान थे। रोशनदान मतलब जो घर में ऊपर खिड़कियों जैसा होता है, या तो फिर रोशनी देने के लिए जो हम लगाते हैं, जहाँ से घर के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी आती है, वैसे रोशनदान। तो घर के अंदर पहले के समय में जो कांच के रोशनदान होते थे जो घर के अंदर लगाए जाते थे, या तो फिर जो घर के अंदर ऊपर के हिस्से में छोटी छोटी जो खिड़कियां होती है उसको रोशनदान कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे मकान में दो रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। मतलब कबूतर का एक जोड़ा था, कपल था, जिसने वहां पर एक घोंसला बनाया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। उचक कर मतलब उछल कर जो कबूतर के दो अंडे थे उसमें से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी मां ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। लेखक की मां को लगा कि बिल्ली ने कबूतर का एक अंडा जो है वो तोड़ दिया है, अब वो दूसरा ना तोड़ दे, तो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में स्टूल पर चढ़कर लेखक की मां दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। गलती से लेखक की मां जब दूसरे अंडे को बचाने जा रही थी तो उन्हीं के हाथों से वो अंडा गिरा और टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि एक अंडा जो है वो बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरा अंडा जो है वो लेखक की मां ने गलती से अपने हाथों से गिरने पर तोड़ दिया। इसलिए कबूतर जो है वो फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। यानी कबूतर जो है
जो परेशान हो गए थे, जो दुखी हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक कह रहे हैं कि मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए, मुआफ मतलब माफ, इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। यानी लेखक की माँ ने जो उनके हाथों से गलती हो गई थी उसका प्रायश्चित करने के लिए, खुदा से, भगवान से माफ कराने के लिए पूरे दिन का रोजा रखा, मतलब उपवास किया। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ कराने की दुआ मांगती रही। यानी पूरे दिन उपवास रखकर, रोजा रखकर उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और पूरे दिन अपने भगवान ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हुए जो उनके हाथों से गलती हो गई है उसको माफ करने के लिए दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। यानी ग्वालियर से बंबई, लेखक कह रहे हैं कि ये जो दूरी है ग्वालियर से बंबई की, उसमें काफी कुछ बदल गया है, यानी बहुत कुछ बदल गया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, यानी जहां आज लेखक का घर है वर्सोवा में, जो एक एरिया है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, यानी कुछ भी नहीं था वहां पे। आज वहां बहुत कुछ बस्ती बस गई है, जहां पहले बहुत दूर तक जंगल हुआ करता था, पेड़ थे, परिंदे थे, परिंदे मतलब पक्षी, पक्षी थे और दूसरे जानवर भी रहते थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब जो पेड़ थे वो काटे गए और पेड़ के काटने के कारण जो पशु पक्षी जानवर रहते थे वो चले गए और आज वहां पर किनारे पर लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों और चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। यानी जो ये बस्ती बनी इसके कारण बहुत सारे परिंद और चरिंद, मतलब परिंदों और चरिंदों से उनका घर छीन लिया गया है। परिंदे मतलब पक्षी जिसके पर होते हैं, उड़ते हैं, और चरिंदों को यानी जो चरते हैं यानी पशु, और परिंदे यानी पक्षी, तो उनका घर छीन लिया गया है। वहां बस्तियां बन गई है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो वहां रहते थे उन्होंने वहां से शहर छोड़ दिया। जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल दिया। या डेरा डालना मतलब अस्थायी रूप से घर बनाना। तो जो पशु और पक्षी थे जो वहां से नहीं जा पाए, उन्होंने यहाँ वहां अपना घोंसला बना लिया, घर बना लिया, डेरा डाल दिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। यानी लेखक कह रहे हैं कि इनमें से 2 जो कबूतर है उन्होंने फ्लैट के अंदर, मेरे फ्लैट के अंदर, घर के अंदर एक मचान में घोंसला बना लिया। मचान मतलब ऊंची जगह, वहां पर कबूतरों ने अपना घर, घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है, क्योंकि कबूतरों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं। इसलिए जो बड़े कबूतर हैं, जो कपल है, वही वो जोड़ा कबूतरों का अपने बच्चों को खिला रहा है। वे दिन में कई बार आते जाते रहते हैं। घर के अंदर आते हैं, फिर दाना चरने के लिए, चुगने के लिए बाहर जाते हैं, फिर लेके बच्चों को खिलाने के लिए अंदर आते हैं। ऐसे बहुत बार वो दिन में घर के अंदर आते जाते रहते हैं। और क्यों ना आया जाए, आखिर उनका भी घर है। क्योंकि जहां हमने घर बनाया, मनुष्यों ने घर बनाया, वहां पहले जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे होते थे, उनके घर होते थे। जहां आज हमने घर बना लिए तो उनका भी उतना ही अधिकार है, तो वो क्यों ना आया जाए। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। हमारे घर के अंदर अगर कोई पक्षी, चिड़िया या कबूतर वगैरह उड़ के आते हैं तो हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो पुस्तक पड़े हैं कबीर जी के और मिर्जा गालिब के, तो कभी वो कबूतर आकर उसको गिरा देते हैं या उसको गंदा कर देते हैं।
तो इसीलिए लेखक ने यहाँ लिखा है कि कभी वो कबीर जी को या मिर्जा गालिब को सताने के लिए आ जाते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। यानी कबूतरों का जो आशियाना मतलब घर, कबूतरों का जो घर था, घोंसला था, जहां वो दोनों रहते थे, उनके बच्चे रहते थे, वहां आज लेखक की पत्नी ने एक जाली लगा दी है ताकि वो अंदर बाहर आ जा ना सके। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है, जहां थे वहां से उठाकर उनके बच्चों को लेखक की पत्नी ने दूसरी जगह रख दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया गया है, जो जहां से वो आते जाते रहते थे घर के अंदर, वो जो खिड़की थी उसको भी लेखक की पत्नी ने बंद कर दिया, जाली लगा दी। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चे अंदर हैं उनके और वो बाहर हैं, इसलिए बेचारे दोनों कबूतर बाहर बैठकर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। यानी लेखक कह रहे हैं कि अब वो पिछला समय, पहले का समय नहीं है कि सोलोमन जैसे व्यक्ति हो जो हर एक जीव की भाषा समझे, उनके दुखों को समझे और उनका हल निकाले। ना सोलोमन है और ना लेखक कह रहे हैं कि मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। यानी जब उनसे कोई गलती हो जाए तो वो नमाज पढ़े, रोजा रखे। ऐसे आजकल कोई मनुष्य नहीं है कि जिसमें दया, प्रेम, करुणा, मानवता हो। तो लेखक ये जो पाठ है उसको समाप्त करने से पहले उन्होंने दो और कविता की लाइन जो है वो लिखी है, दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। ये दो छोटी सी पंक्तियां हैं लेखक ने जो यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये बहुत कुछ कहती है। मैं आपको समझाता हूँ। ये दो पंक्तियां आखिर में जो लिखी हुई है, नदिया सींचे खेत को, नदिया जो है उनका काम आज सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया है जो खेतों को सींचना। क्योंकि पहले के समय में जब बारिश होती थी, किसान दाने बोते थे, जमीन से पानी निकालते थे और अपनी उपज को बड़ा करते थे। लेकिन आज नदियों का काम जो है वो बहते हुए समुद्र में जाने के अलावा आज नदियों का काम रह गया है खेतों को सींचना। कैनाल वगैरह जो आज बन गई है वो खेतों में पानी जाता है, तो नदियों का काम है खेतों को सींचना। तोता कुतरे आम, तोता जो है, कुतरे का मतलब होता है कुदेरना, खाना। तो तोता जो है, आपको भी मालूम है कि तोता, उसका जो फेवरेट खाना है, जो उसका मनपसंद खुराक है वो मिर्च है। लेकिन आज तोता भी आम के पेड़ पे चढ़ के आम को कुदेरता है, खाता है। क्यों? क्योंकि समय बदल चुका है। पहले तोते को मिर्च चाहिए थी, मिलती थी, आज बेचारा मजबूरी में आम कुदेरता रहता है। नदियाँ जो पहले कल कल करके बहती रहती थी, समुद्र जाके मिलती थी, आज वही नदियों का काम खेतों को सींचना हो गया है। तो इसीलिए दूसरी लाइन में कहा गया है कि सूरज ठेकेदार सा, यानी जो सूरज है, जो सूर्य नारायण देव है जिसे हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो सूरज ठेकेदार सा, यानी आज सूरज का काम सिर्फ ठेकेदार की तरह हो गया है। ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर, यानी आज सूरज ने कॉन्ट्रैक्ट रखा हो, ऐसा काम सूरज का हो गया है। तो इसीलिए यहाँ लाइन में लिखा गया है कि सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। सिर्फ काम बांटने का काम सूरज के पास रह गया है कि सुबह जब सूरज निकलता है तो लोग जो है, बस्ती जो है इतनी सारी, वो अपने अपने काम पे चली जाती है, और जब सूरज ढलने का वक्त होता है शाम का, तो अपना अपना काम पूरा करके लोग अपने घर आते हैं। यानी सूर्य का काम, सूरज का काम सिर्फ इतना रह गया है, कॉन्ट्रैक्टर की तरह, ठेकेदार की तरह, जैसे ठेका रखा हो कि लोगों को सुबह आके जगाए और शाम को वापस लाके सुलाए। तो इसीलिए ये दो जो अच्छी पंक्तियां हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, नदियों का काम खेतों को सींचना, और तोता बेचारा जो है वो आज आम को कुतरने लगा है, खाने लगा है।
सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। सूरज का काम सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार की तरह, कॉन्ट्रैक्टर की तरह रह गया है कि लोगों को जगाए, काम पे भेजे, शाम को सूरज ढलने के समय लोग फिर से अपने घर वापस आए। यानी आज इससे ये पता चलता है कि जो मनुष्य है उसके पास समय नहीं है, ना मानवता है, ना दया है, ना प्रेम है, ना करुणा है। सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में वो अपनी आंखें मीच के पैसों के पीछे भागता रहता है। सुबह चला जाता है, शाम को आता है, थका हुआ सो जाता है। तो इस पाठ से निदा फाजली जी यही समझाना चाहते हैं कि आज इस समय में दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग रहे नहीं हैं। पहले का समय था जब हर एक जीव को एक समान माना जाता था और सबका ध्यान अच्छे से रखा जाता था, क्योंकि प्रकृति जो है, नेचर जो है और ये विश्व जो है, पृथ्वी लोक है, वो सबका है, सिर्फ मनुष्यों का नहीं है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अच्छे से पढ़ना, वीडियो बार बार देखना और अच्छे से लिखना। धन्यवाद।